हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मुस्कुराइए क्योंकि आप सबसे खूबसूरत है। तो इसी मुस्कुराहट के साथ शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो जो है लेक्चर 2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस विद वन वेरिएबल। तो आज जो है हम लोग जो सीखेंगे वो क्या है बच्चा पार्टी कि कैसे फैक्टराइज किया जाता है, कैसे फैक्टराइज किया जाता है मिडिल टर्म वाले रूल से कैसे हम लोग फैक्टराइज करेंगे और यहाँ पे इस फॉर्म को कैसे हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग आपको मैंने बताया था कि मैं आपको पहला वीडियो में क्या बताऊंगा कि कैसे उस फॉर्म में लेके आया जाता है, और उसके बाद वाला वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कैसे उसको फैक्टराइज किया जाता है या फिर कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान लेक्चर है और बहुत ही इजी लेक्चर है, तो आप इसको देखो और समझो कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरेक्टली, और जाके फटाफट से पढ़ाई सेक्शन को सब्सक्राइब कर दो बच्चा बाडी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपको, बस 2 मिनट का सेकंड 2 सेकंड लगेगा यार, 2 सेकंड में जाके सब्सक्राइब करके आ जाओ और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगता है यार वीडियो बनाने में। ठीक है, लेट्स गो। तो अपना पहला क्वेश्चन था, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था और मेरे ख्याल से बहुत बच्चों ने कर भी लिया होगा, और जिसने नहीं किया है उसके लिए मैं इसको सॉल्व आज करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को। जो क्या है क्वेश्चन, ये वाला कहा गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, इक्वल्स टू 5 2 माइनस एक्स। ये था ना क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख दे रहा हूँ। हाँ, ये रहा, ये क्वेश्चन है। तो इसको हटाते हैं और आपको डायरेक्टली बोर्ड पे लेके चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स गो टू द बोर्ड। बोर्ड के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है होमवर्क क्वेश्चन, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और पिछले वीडियो मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। तो देखो ये क्या है क्वेश्चन कि ये जो क्वेश्चन है क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 5 2 माइनस एक्स। हमको इसको वेरीफाई करना है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, इसको हमको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन देखो। जिसको नहीं समझ में आया था फिर से देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 5 माइनस 2x, तो गिवन था। ये क्या है, गिवन है कि नहीं, ये गिवन है। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम लोग इसको जो है, ये हम लोग का पहला काम क्या बोलते हैं, हम लोग बॉर्ड मास वगैरह लूट पड़े हुए हैं, पहले ब्रैकेट खोलना होता है। तो ब्रैकेट खोल लेंगे, कोई भी इक्वेशन हो ब्रैकेट खोल लेंगे। तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा। सबको एक तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5x, और यहाँ से ये आएगा तो माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग जब इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये आपका इस फॉर्म में है, आप खुद ही देखो, क्या ये इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। हाँ जी, ये इस फॉर्म में है। ठीक है, कैसे है, क्योंकि a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है 2, और c का वैल्यू क्या है माइनस का 10। मैंने बोला था कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, तो ये तीनों ही रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर, RN लिख रहा हूँ मैं, रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर है। तो होप करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होमवर्क क्वेश्चन, और ये वेरीफाइड हो गया कि ये सही है। ठीक है, तो ये वेरीफाइड लिख देते हैं, ये क्या है, वेरीफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपको मैं लैपटॉप पे फिर से लेके चलता हूँ। ठीक है, लेट्स गो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि ये जो क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन आपको होप करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जो आज जो है हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज satisfies the quadratic equations x square plus x minus 132 equals to 0, which is equation 1. ठीक है, but how the number of coconut trees can be found out, तो हम लोग ये भी निकाल के आपको बताते हैं। चलते हैं बोर्ड के ऊपर, आपको मैं ये भी समझा देता हूँ। तो बच्चा पार्टी, आपका फिर से स्वागत है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो लैपटॉप से बोर्ड पे आने के लिए फिर से धन्यवाद। और हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं लिखता हूँ कि क्वेश्चन जो है, होप करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैंने आपको बोल दिया था नोट करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सोल्यूशन इसका बना रहा हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन आप शायद से अपने कॉपी में भी नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज इन ध्रुव्स गार्डन सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर। क्या इक्वेशन सेटिस्फाई किया था? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन सेटिस्फाई किया था, यही हम लोग को इक्वेशन मिला था, 1 इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम लोग को बताना है कि बट हाउ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज कैन बी फाउंड। हम लोग को निकालना है कि क्या है कोकोनट का नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज कितना था कोकोनट नंबर, तो हम लोग को वो निकालना है। तो अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग आज सॉल्व करना सीखेंगे क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक तरीका है। देखो, पहला होता है हम लोग यहाँ पे मिडिल टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एक चीज़ न्यू सीखोगे आप, इसका नाम है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे निकालेंगे मिडिल टर्म? ये जो ये वाला जो साइड है ना, ये लेफ्ट जो एकदम सी, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो सी का एलसीएम लेते हैं 132, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना से जाएगा? 2 से लेके जाओ, ठीक है। सबसे छोटा से लेके जाते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा ही हो, कोई बात नहीं। तो यहाँ हो जाएगा क्या? 6। यहाँ क्या होगा बोलो? 6, ठीक है। 66 होगा। फिर आप 6 बार में लेके चले जाओ, थोड़ा छोटा मैं लेके ट्राई कर रहा हूँ। 11 हो गया। अब 11 तो 11 ही बार में जाएगा, है कि नहीं? तो कितना हो गया? कितना हो गया? 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, ये तो हमारा निकला क्या? एलसीएम क्या निकला? एलसीएम निकला 2 × 2 × 6 × 11, ठीक है, ये निकला, ठीक है। अब हम लोग को देखना है कि ये क्या है, हमको ये x को ही डिफाइन करना है, कुछ ऐसे मतलब हमको x लाना है, ठीक है, x लाना है। और मिडिल टर्म मतलब क्या होता है? ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको ऐसा तोड़ना है, इसी फॉर्म, इस एलसीएम के इस फॉर्म में ऐसे तोड़ना है कि ये x आ जाए, ठीक है। और ये जो माइनस है, मतलब माइनस करके आना चाहिए, ठीक है। इसका ये मतलब क्या है, दिखा रहा है, ये जो ये सी के आगे जो माइनस है वो दिखा रहा है कि आपको माइनस करके आना चाहिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर और 2 6 कितना होता है? 2 6 12 होगा, 12 होगा। और ये क्या है? 11। आप बताओ 12 में से अगर 11 जाएगा तो क्या बचेगा? x बचेगा। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे प्लस 12x माइनस ये क्या हो गया? 11x माइनस 132 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से अभी तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ से पहले हम लोग x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 12, और यहाँ से हमको फिर x प्लस 12 भी लाना है, ऐसा चीज़ यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? माइनस का 11 कॉमन लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया? x माइनस 11 एक आया और x प्लस 12 एक आया, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ गया, x ये हो गया, ये x का ये एक आया और एक ये आया। तो हम लोग दोनों को ही सॉल्व करेंगे। पहला लिखेंगे एक, और यहाँ ही लिख देता हूँ, और एक क्या लिखेंगे? इधर, ठीक है। x माइनस 11 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 11। ये भी तो इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है कि नहीं? तो एक तो x का वैल्यू क्या है? 11 आया, और एक x का वैल्यू क्या आएगा? ऐसे ही निकालने से माइनस 12 आएगा कि नहीं? एक इससे आएगा और एक इससे आ गया, ठीक है। यहाँ तक किस किस को समझ में आ गया? ये x का 2 वैल्यू निकलेगा, एक निकलेगा x का वैल्यू क्या? एक निकलेगा माइनस का 12 और एक निकलेगा 11, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो ये क्या निकल गया? नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज। तो बच्चा पार्टी होप करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हम लोग को बस बताना है कि x और x के जब हम लोग 2 वैल्यू निकाले ना उस क्वेश्चन 1 में 11, और x का एक क्या वैल्यू है? -12, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब हम लोग कुछ पुट करना है इसी इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर क्या इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 जो था उसमें पुट करना है, और उसमें देखना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, और क्या हम लोग को वो 0 के इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो वो भी आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ, वो भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो बच्चा पार्टी हम लोग फिर से आ गए हैं बोर्ड के ऊपर, और आपका फिर से स्वागत है बोर्ड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो क्या बोल रहा है? बाई पुटिंग x इक्वल्स टू 11 और x इक्वल्स टू -12 इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये QE मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1,
ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ था बोर्ड पे, फिर भी मैंने लिख दिया यहाँ पे क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन था। लेट अस सी व्हाट शैल आई गेट, हम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोग को पता है, और हम लोग अभी जो 2 रूट्स निकाले थे क्या था 11 और -12, ठीक है, एकदम सही निकला था हम लोग का, ठीक है। तो अब हम लोग को 11 और -12 एक एक बार पुट करके देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चेक करें, लेट्स गो। चलो तो एक बार हम लोग 11 पुट करते हैं। 11 पुट करेंगे तो 11 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 132 कुछ ऐसा होगा इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग को पता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ 11 इन इक्वेशन, putting the value of x equals to x, putting the value of x equals to 11 in equation 1 है कि नहीं। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121 प्लस 11 माइनस 132 इक्वल्स टू 0। आप इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 132 माइनस 132 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। जोड़ लो 121 प्लस 11 कितना होता है 132 ही होता है ना, देख लो 112 हो गया, ठीक है। 132 गया तो 0, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, किसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो अब हम लोग नेक्स्ट जाते हैं, एक बार -12 पुट करके देखते हैं, या फिर आप -12 खुद से पुट करके देखोगे तो -12 आप खुद से पुट करके देखना इस पर इक्वेशन 1 में ये सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करके देखना कि 0 आ रहा है कि नहीं। तो अगर आ रहा है तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग फिर से चलते हैं लैपटॉप के ऊपर। तो बच्चा पार्टी होप करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो आपको समझ में आ गया कि x के जगह जब हम लोग 2 वैल्यू पुट किए, एक 11 और एक -12, जब इक्वेशन 1 में, तो हम लोग को क्या मिला, दोनों का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। आप चेक कर लेना, -12 आपको होमवर्क था, ठीक है। 11 मैंने सॉल्व कर दिया है। तो जब हम लोग 11 और -12 जब पुट करेंगे तो आपको दोनों का इक्वल 0 ही आएगा, ठीक है। और इससे हम लोग क्या पता चलता है कि ये क्या है, सोल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, ये जो आंसर आया जब भी ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस b इक्वल्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो जब ये जो दोनों रूट्स आया, जो सॉल्यूशन आया, अगर वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो उसके रूट्स है, 2 रूट्स है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, और होप करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 4 है कि आई राइट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ध्रुव्स गार्डन बाय डिटरमाइनिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को ये सॉल्व करना है, और हम लोग को पता था x का, हम लोग निकाले थे ना, लेंथ क्या था, ब्रेथ क्या था x, और लेंथ क्या था पिछले वीडियो में x + 5। अपना नोट्स बनाते रहो भाई, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चंस। और आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बोल रहा हूँ, सॉल्व करना है। आज हम लोग सॉल्व ही करने वाला वीडियो बनाया है, तो सॉल्व करके निकाल के चेक करना है कि क्या यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ हम लोग निकाल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और ये निकालना है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलो बोर्ड पे चलते हैं, आपको फटाक से बताते हैं। अच्छा पार्टी, फिर से आपका स्वागत है बोर्ड के ऊपर। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने समझ लिया कि जो हम लोग निकाले थे, क्या 2 वैल्यूज जो निकाले थे 11 और -12, वो क्या था, रूट्स था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आई राइट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ध्रुव्स गार्डन बाय डिटरमाइनिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 204 इक्वल्स टू 0। तो ये अपने को दिया हुआ है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसका हम लोग को रूट्स निकालना है। रूट्स निकाल के बताना है कि ये है क्या, इसका रूट्स क्या है, ठीक है। तो रूट्स निकालना हम लोग समझ गए हैं कैसे निकालते हैं। ये वाला का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 204 का एलसीएम क्या होगा, 2 से ही लेके जाओ, सीधा है 102 होगा, ठीक है। फिर 2 से लेके जाओ, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 7 से लेके जा सकते हैं, 13 से लेके जा सकते हैं ना, आई गेस 13 से जाएगा, नहीं 13 से नहीं जाएगा। तो चपाटी बाहर से थोड़ा आवाज़ आ रहा था, उसके लिए मैंने थोड़ा वीडियो बंद कर दिया था। 51 13 से तो जाएगा नहीं,
3 से चला जाएगा, 3 से कितना बार में जाएगा ये बताओ, 17 बार में, और 17 तो एक ऑड नंबर मिल रहा है ऊपर से, किससे डिविजिबल भी नहीं है, तो ये 17 से ही जाएगा। तो 17 लिखेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो एलसीएम क्या निकला देखो, 2 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है, ये निकला। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पार्ट है इसको 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 में से अगर 17 जाएगा तो क्या 5 बचेगा, हाँ, कि हम लोग को माइनस करके भी लाना है, और हम लोग को मिडिल टर्म मिल गया, क्या मिला 17x माइनस 12x माइनस 204 इक्वल्स टू 0। या फिर पहले आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस 12x माइनस 204 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसी को बस मैंने ब्रैकेट पहले ही खोल दिया कि आपको आसान लगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद फिर हम लोग x कॉमन लेंगे, x प्लस 17 हो गया, यहाँ से भी x प्लस 17 आना चाहिए, है कि नहीं, x प्लस 17 आना चाहिए, तो ऐसा क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 12 कॉमन लेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो x का एक आ गया x माइनस 12 और x प्लस 17 इक्वल्स टू 0। तो x के कितने वैल्यूज़ आ गए, 2। x का एक वैल्यू क्या आया 12 आया प्लस का, और इधर क्या आया x इक्वल्स टू माइनस का 17, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, ये सोल्यूशन समझ में आ गया। तो ये निकल गया x इक्वल्स टू 12 निकला अपना ब्रेथ, ठीक है। तो अब हमको लेंथ निकालने के लिए पता था x प्लस क्या करना पड़ेगा 5, तो x के जगह क्या लिखे हैं 12, तो 12 प्लस 5 कितना होता है बताओ, 12 प्लस 5 कितना निकला 17, क्या निकला 17 मीटर लिख लो। और ये मीटर, ये जो माइनस 17 था ना, ये क्या था, ये लेंथ हो सकता है, कभी नहीं, लेंथ कभी माइनस नहीं हो सकता, तो इधर वाला वैल्यू हम लोग नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या निकला, एक 17 मीटर और एक क्या निकला 12 मीटर। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, तो होप करता हूँ आपको वहाँ तक जितना 4 क्वेश्चन है सब समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस लेट अस जस्टिफाई राइट, मतलब हम लोग को जस्टिफाई करना है क्या है, थोड़ा सा ये खराब हो गया, कि ये जो रूट्स है ये क्या एक्चुअल में रूट्स है, ये दो वैल्यूज दिया हुआ है, ये -1 और -1 और -1 और यहाँ पे 0 और -2, ये दोनों क्या एक्चुअल में वैल्यूज है भी कि नहीं, ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। ये दोनों जो वैल्यूज है, ये एक 1 और ये एक -1, ठीक है, और यहाँ पे एक 0 और ये -2, ये आपका इक्वेशन है और ये आपका एक और इक्वेशन है, ठीक है। चलो इसको बोर्ड पे जाके सॉल्व करते हैं। तो बच्चा पार्टी फिर से आपका लास्ट बार स्वागत है, उसके बाद तो फिर वीडियो ख़त्म ही है, लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इजी है, हम लोग को बस बताना है, जस्टिफाई करना है वेदर द गिवन वैल्यूज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, ये मतलब आपको मैंने बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, हम लोग को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार 1 वैल्यू पुट करेंगे, एक बार -1 वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है, ये होमवर्क है मेरी तरफ से, होमवर्क करके रखोगे, नहीं आएगा कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन जैसे मैंने आज दिया पिछले वीडियो का, तो ये भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे मैं 1 पुट करता हूँ, तो 1 स्क्वायर प्लस x की जगह क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देखते हैं, तो ये कितना हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 3 आया, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, है कि नहीं। तो 1 इसका क्या नहीं है, 1 इसका रूट नहीं है, ठीक है। -1 है, -1 भी चेक कर लेते हैं, तो एक बार बस इसकी जगह -1 लिखेंगे और एक यहाँ पे -1 होगा, ठीक है। तो अब चेक कर लेते हैं कितना होगा, 1 का -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होगा, माइनस प्लस -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो माइनस प्लस तो एक कट गया और यहाँ पे फिर भी एक 1 बच गया, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे फिर से ये दोनों ही रूट्स नहीं हैं, ठीक है, ये इसके रूट्स नहीं हैं।
तो -1 एंड -1 एंड -1 आर नॉट द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है उसके ये दोनों रूट्स नहीं है, 1 और -1, क्योंकि एक पे वैल्यू आ रहा था 1 और एक पे वैल्यू क्या आ रहा था 3। ठीक है, जब 1 रख रहे थे तो 3 आ रहा था और -1 रख रहे थे तो क्या आया, 1 आया, जो दोनों ही क्या है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग को ये क्लियर हो गया और मेरे हिसाब से आप 2 नंबर सवाल भी आराम से आप कर लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? चलो ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक है। तो मैं आपको लास्ट वाला जो स्लाइड है, थैंक यू स्लाइड, वो देख लो। आज का वीडियो यही होता है खत्म। आपको होप करता हूँ मैं सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एकदम फर्राटे जाता से मैंने आपको समझा दिया सारा क्वेश्चंस, और बहुत ही इजी वे में मैं जहाँ तक हुआ समझा पा सकता था तो मैंने वहाँ तक समझा दिया है। और बस आज का वीडियो यहीं तक था। जाके फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो पढ़ाई जंक्शन को, कि भाई पढ़ाई जंक्शन भी बहुत ही आगे जा पाए। और होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तब तक के लिए सी यू, टाटा।